সিস্টেম করতো, এখন তো সে বিজেপি করে না। जिन्होंने युवाओं को लूटा है उसका हिसाब होगा। भाई सच बताओ, बंगाल में चुनाव हो रहा है या खुला युद्ध चल रहा है? क्योंकि यहां वोट देने का मतलब सिर्फ ईवीएम का बटन दबाना नहीं है। यहां खेल है पावर का, डर का और सीधा बोलूं तो डोमिनेंस का। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल अभी भी दीदी का किला है या इस बार बीजेपी उस किले में सेंध लगाने वाली है? क्योंकि ग्राउंड पे जो चल रहा है ना, वो टीवी की डिबेट से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज मैं आपको बंगाल इलेक्शन की ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसमें पॉलिटिक्स कम और पावर स्ट्रगल ज्यादा है। और एंड तक अगर आप टिक गए तो यकीन मानिए आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। देखिए, बंगाल में पॉलिटिक्स कोई ऑप्शन नहीं है, ये लोगों के खून में है। 34 साल तक लेफ्ट ने राज किया, मतलब पूरा सिस्टम उनके हिसाब से चलता था। फिर आई एक औरत, अकेली, जिद्दी और सीधी टक्कर लेने वाली, ममता बनर्जी। उन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़ी, लाठी खाई और आखिर में सत्ता छीन ली। लेकिन भाई प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब कोई लीडर बहुत ताकतवर हो जाता है तो उसे गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाती है, और आज वही हो रहा है। बीजेपी ने बंगाल को अपनी पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बना लिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेट नहीं है, ये ईगो का सवाल बन चुका है। अब सीधी बात करते हैं ममता बनर्जी की। उनका इमेज क्या है? एक सिंपल गरीबों की नेता जो हवाई चप्पल पहनकर पीएम तक को चैलेंज कर देती है। लेकिन ओपोजिशन का क्या कहना है? वो कहता है कि बंगाल में अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है। सीधा आरोप लगता है कि एक खास कम्युनिटी को खुश रखने के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। बीजेपी के नेता खुले मंच से बोलते हैं कि बंगाल में घुसपैठिए फल फूल रहे हैं, और ममता बनर्जी भी चुप नहीं बैठती। वो सीधा पलटवार करती हैं कि बीजेपी बंगाल को धर्म के नाम पर तोड़ना चाहती है। मतलब खेला साफ है, एक तरफ नेशनलिज्म का कार्ड खेला जा रहा है तो दूसरी तरफ रीजनल आइडेंटिटी और वेलफेयर का, और बीच में फंसी है आम जनता जिसे बस स्टेबिलिटी चाहिए। अब टीवी की डिबेट छोड़ो और ग्राउंड रियलिटी समझो। बीजेपी ने साफ स्ट्रेटजी बनाई है, हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करना, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे उठाना और यह दिखाना कि वो इलीगल इमाइग्रेंट के खिलाफ हैं। वहीं टीएमसी का पूरा फोकस स्कीम्स और लोकल कनेक्ट पर है। ममता बनर्जी हर रैली में यह कहती हैं कि बीजेपी आउटसाइडर है और बंगाल को नहीं समझती। लेकिन असली बात क्या है? वायलेंस। हाँ भाई, बंगाल इलेक्शन का मतलब ही बन गया है टेंशन और वायलेंस। हर बार खबर आती है कि क्लैश हुआ, बूथ कैप्चर हुआ, किसी वर्कर की हत्या हो गई, और ऑपोजिशन कहता है डेमोक्रेसी खतरे में है, और टीएमसी कहती है ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। अब सच्चाई क्या है वो शायद दोनों के बीच कहीं है, लेकिन डर और टेंशन ग्राउंड पर सबसे ज्यादा है और असली है। अब आते हैं सबसे डेंजरस वेपन पर, स्कीम्स। ममता बनर्जी ने बंगाल में स्कीम्स की बौछार कर दी है। महिलाओं को पैसा, फ्री हेल्थ स्कीम्स, स्टूडेंट के लिए सपोर्ट। मतलब ग्राउंड पर लोग साफ बोलते हैं कि दीदी पैसा देती हैं और काम करती हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करें दूसरी तरफ बीजेपी की, तो बीजेपी कहती है कि यह सब करप्शन से भरा हुआ है,
और अगर वो आएगी तो सिस्टम साफ करेगी और डबल इंजन की सरकार लाएगी। अब भाई इसमें वोटर्स क्या सोचें? जो अभी मिल रहा है उसे छोड़ें या नए प्रॉमिसेस पर भरोसा करें? यही कंफ्यूजन जो है इस इलेक्शन का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब सबसे बड़ा सवाल सामने जो आ रहा है अभी वो है कि जनता है किसके साथ? रूरल बंगाल में ममता बनर्जी अभी भी मजबूत हैं, खासकर वुमेन वोटर्स के बीच उनका इन्फ्लुएंस बहुत सॉलिड है। लेकिन शहरों में पिक्चर बदल रही है। यूथ और मिडिल क्लास में बीजेपी की पकड़ बढ़ रही है। मुस्लिम वोट लार्जली टीएमसी के साथ है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन अगर हिंदू वोट्स एक तरफ कंसोलिडेट हो गए तो भाई गेम पूरी तरह पलट सकता है। मतलब साफ है कि फाइट बराबरी की है और रिजल्ट जो है अनप्रेडिक्टेबल है। तो भाई कंक्लूजन सीधा है, बंगाल इलेक्शन कोई सिंपल कंटेस्ट नहीं है। ये सीधा क्लैश है, पावर वर्सेस पावर, नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव। और सच बोलूं तो जो भी जीते, लेकिन बंगाल की राजनीति आने वाले समय में पूरे देश की दिशा तय करेगी। अब आप बताओ, क्या दीदी फिर से अपना किला बचा लेगी या बीजेपी इतिहास लिखने वाली है? वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द गली वैली अनप्लग्ड।